नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर गणित 13 अगस्त परीक्षा की तैयारी। इस वीडियो में दोस्तों सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके 5 नंबर के पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको पार्ट 2 में अति लघु उत्तरी, पार्ट 3 में लघु उत्तरी, ये आप टोटल 3 वीडियोस को देख लीजिएगा। डेफिनेटली पेपर में आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित। जी हाँ दोस्त, इस वीडियो में हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो 5 नंबर का प्रश्न आपका बहुविकल्पी का, 6 नंबर का प्रश्न अति लघु उत्तरी का और 14 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो लघु उत्तरी के आते हैं। टोटल आपका 25 नंबर का पेपर आता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। पार्ट 2 में हम अति लघु उत्तरी, पार्ट 3 में लघु उत्तरी की भी वीडियो बना रखे हैं, उसको भी इसके बाद आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं जो कि आपके पेपर में आ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों देखिए कैसे करेंगे। ये दोस्तों आप देखिए यहाँ पर एक हमारा फार्मूला दिख रहा होगा। ये ए स्क्वायर है, 1/4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और दोस्तों देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दोस्तों ये बन रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 1/2 प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो x था वो वैसे ही रहेगा ना, वो रहेगा। तो ये हमारा दोस्तों कौन सा सही होगा, बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सा विकल्प। देखिए बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना कि तुक्का मारते हैं, तो तुक्का मारने वाले बच्चे भी कोशिश करेंगे कि आपका देखिए क्या आंसर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान बताइए। 4 विकल्प आपके सामने देखिए, 2 प्लस 3 प्लस x का जो समांतर माध्य है वो क्या है हमारा 3 दे रखा है, यहाँ बटे में भी 3 हो जाएगा। 3 2 5 प्लस x 3 त्रिक का 9। ठीक है, x का मान आ जाएगा हमारा 9 - 5 बराबर 4। सही आंसर हमारा आ विकल्प। अगला प्रश्न अब देखेंगे, इसको मिटाते हैं कि 2 बटे x - 1 प्लस 3 बटे 1 - x, तिर्यक गुणा करिए सीधा था यहाँ पर, क्या हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 1 - x प्लस का दोस्तों हो जाएगा 3x - 1 अपान में दोस्तों क्या लिखा है x - 1 है। ठीक है, तो एक काम और कर सकते हैं, जो ये लिखा है ना 1 - x, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी हो जाएगा x - 1। ठीक है, या एक काम करते रुकिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 1 - x ही रहने देते हैं। क्यों, उसका भी दो देखिए, अभी आपको इसका फायदा बताएंगे। तो ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए 2 से अंदर तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2x प्लस का दोस्तों 3x माइनस का 3 अपान में दोस्तों जो लिखा है x - 1 1 - x। ऊपर आ जाएगा दोस्तों 3x में से 2x घटेगा, x बचेगा, -3 में से 2 घटेगा, मतलब प्लस में ये ना, ये -1 आ जाएगा। अपान में दोस्तों x - 1 1 - x। ठीक है, ये दोस्तों कट जाएगा, बचेगा कितना 1/1 - x। विकल्प में दिख नहीं रहा तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस कॉमा लेंगे, माइनस ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे x - 1 हो जाएगा। ये हमारा डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जो कि पेपर में थोड़ा आपका समय भी बर्बाद करेंगे, तो इससे भी आपको बचना सीखना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगला प्रश्न है, 4 समानुपाती पदों के में मतलब मध्य पदों का जो गुणनखंड है 36 है। यदि बाह्य पदों में से एक पद 3 हो तो दूसरा बाह्य पद होगा। अब दोस्तों जो मध्य पदों का गुणनखंड मतलब 36 है, तो बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा वो मान लेते हैं, एक पद 3 है, दूसरा मान लेते हैं क्या है, p है। तो भाग करिए, 3 कम 3 3 नीचे, तो p का मान आ गया 12। तो जो दूसरा पद होगा 12 होगा। सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबकी घातें दिखिए, 3 की घातें 2, 4 की घातें 2 और 3 की घातें 10, 4 की घातें 10। तो गुणा में दोस्तों मल्टीप्लाई रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं। ऊपर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 की घातें 2, 3 की घातें 10 जोड़े तो 3 की घातें 12। अपान में दोस्तों 4 की घातें 2, 4 की घातें 10, 4 की घात भी 12 हो जाएगा। भाग का चिन्ह जब ये दोस्तों मल्टीप्लाई में होता है तो ये संख्या पलट जाती है, तो ये हो जाएगा 4/3 की घातें 8 8। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 4 की घातें 8 था, यहाँ से कटेगा तो यहाँ बचेगा 4 की घातें 4 नीचे, ये 8, यहाँ पर भी दोस्तों 4 घात बचेगा, यहाँ भी 4 घात बचेगा, मतलब 3 की घातें 4 अपान 4 की घातें 4। 3 की घातें 4 का मतलब हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 4 की घातें 4 का मतलब भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81/256। तो ये दोस्तों हमारा ब विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। पूछा गया अनुपात का चिन्ह कैसा होता है बताइए। ये ब विकल्प आप देख रहे हैं,
ये हमारा अनुपात का चिन्ह। अगला प्रश्न, समानुपात का चिन्ह क्या होता है ये बताना है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं आ विकल्प, ये करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या दी गई है तो बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है। तो ये कैसे होगा बताइए। छोटी संख्या देखिए दोस्तों, जो अनुपात दिया गया है 8/5 दिया गया है। अब छोटी संख्या दोस्तों क्या दिया गया है 12.5। तो बड़ी संख्या x मान लेते, छोटी संख्या 12.5। छोटी के सामने छोटी, बड़ी के सामने बड़ी। तो ये गुणा कर दीजिए, 8 गुणे 12.5 अपान में दोस्तों 5 आएगा बराबर x के। ठीक है, भाग कर लेंगे, एक दशमलव हटेगा 0 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 2 चौके 8, x का मान आ जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है, सही आंसर आ जाएगा हमारा सविकल्प। अगला प्रश्न है कि 5:8 और 11:4 में कौन सा अनुपात बड़ा है, आपको ये बताना है। देखने में कितना ही छोटा प्रश्न लगता है, लेकिन 5/8, 8 से भाग के लिए कितनी बार जाएगा दोस्तों। ठीक है, और देखिए 11:4 भी है, 11/4 मतलब। ठीक है, ऐसे इसको भाग करेंगे 11 को 4 से, 4 दूनी 8, 3 0, 4 सकते 28, 4 पंजे 20, ये लगभग आएगा। अब 8 से इसमें भाग करेंगे, दशमलव लगेगा, 8 छंग 48। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, बड़ा ये आ गया। तो कौन सा अनुपात बड़ा ये बताना था, तो 11:4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है, आपको ये बताना है। तो नीचे की ओर होती है। ठीक है, यहाँ पर द विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, प्रतिलोम मानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है। इसका आंसर दोस्तों जो होगा वो क्या होगा बताइए, इसमें भी नीचे की ओर। फिर देखिए, 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात आपको बताना है। ये दोस्तों हमारा 80 पैसे में 4 रुपए को हम पैसे में बदलेंगे तो 4 गुणे 100 हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। एक 0 से 0 कटा, 8 एकम 8, 8 पंच 40, तो 1/5, 1:5। ये दोस्तों हमारा ब विकल्प करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात। अब ये 500 मीटर है, अब 5 किलोमीटर को मतलब जब मीटर में बदलेंगे तो 5 गुणे 1000 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 5000। 2 0 से 2 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दाम 50, तो 1/10 आ गया। स विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, 35 रुपए को 3:4 के अनुपात में विभाजित करना है। तो दोस्तों 35 को हम इसको जैसे जो अनुपात इसको हम 3x और 4x मान लेते हैं, दोनों का जोड़ दोस्तों जो हमारा 35 है। यहाँ तो हो जाएगा 7x बराबर 35, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 7×5 = 35। x का मान आ गया, तो 3x हमने पहला माना था, तो 3 गुणे 5 कर देंगे तो 5 तिहाई 15। 4x माने थे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 पंजे 20, यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो 15 और 20 आएगा। यहाँ पर द विकल्प करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 27 की पावर 2/3 का मान होगा। अब 27 की घाते 2/3 ऐसे लिखा है ना। 27 का मतलब दोस्तों क्या होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो 3 की घाते 3 है, इसकी पावर 2/3। 3 से 3 कटा, 3 का स्क्वायर यहाँ बचेगा, 3 त्रिक 9। ठीक है, सही आंसर होगा हमारा ब विकल्प। 1 सेकेंड, द विकल्प। ठीक है, कभी कभी हम लोग को सही आंसर आता तब भी गलती हो जाती है। देखिए जल्दबाजी में हमने गलती किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, 4 की घाते 0, किसी की भी दोस्तों घात 0 होगी, उसका मान 1 होगा। ठीक है, तो लिखा 4 की घाते 0 गुणे 4 की घाते 1 गुणे 4 की घाते 2, इसका मान 1 हो जाएगा। इंटू 4, 4 चौके 16, 16 गुणे 4 64, तो सही आंसर सा विकल्प होगा। ठीक है, पहले 16 क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा है 9 की घाते 1/2, 4 की घाते 1/2 का मान होगा। 9 की घाते 1/2 का मतलब लिखाइए √9, जैसे यहाँ 2 इंटू में 2 से √4, यहाँ पर 2, √9 का मान 3 आ जाएगा, √4 का मान 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, बाई विकल्प करेक्ट आंसर। फिर 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, 125 की घाते 1/3 ऐसे लिखा, 125 क्यूब रूट। तो इसको 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार है ना, 3 5 बार आ जाएगा 5 आंसर। या ये पूछा गया कि मूल रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, सिंपल था। यहाँ पर देखिए 3 दिख रहा है ना, ये ब विकल्प करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि 10 की घाते 0 का मान क्या होगा। हमने बोला किसी की घात 0 रहेगी, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। फिर लिखा दोस्तों 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 की घाते 2, इसकी पावर है 3/2, 2 से 2 कटेगा, 2 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 5000 रुपए का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज।
देखिए साधारण ब्याज का हमने फार्मूला आपको बता रखा है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। पी आर टी बटे 100। पी का मतलब प्रिंसिपल, रेट, आर का मतलब रेट और टी का मतलब टाइम। यहाँ लिखिए 5000 गुणे दर है 5 गुणे दोस्तों समय 4 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 चौके 20, 20 गुणे 50, 5 दूनी 10, 1000। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर होगा 21 का अविकल्प। अगला प्रश्न देखेंगे, 500 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन बताना है। ठीक है, मिश्र धन, तो मिश्र धन का दोस्तों जो फार्मूला होता है, ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। पी का मान दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 500, 1 प्लस दोस्तों आर का मान देखिए यहाँ पर 5% है, 5/100 की पावर 2। 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10, 0, 20 से कम 20, 21 बटे हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 500 गुणे 21/20 गुणे 21/20। 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गया। सॉल्व करने पर दोस्तों हमारा आएगा ये 551.25। तो हमारा यहाँ पर ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 200 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इस बार हमें मिश्र धन नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए पहले हम लोग इसका मिश्र धन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम चक्रवृद्धि मतलब ब्याज भी निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले हम मिश्र धन निकालते हैं। ए बराबर पी की जगह 200, 1 प्लस आर की जगह 10/100 की पावर 2। 0 से 0 कटा, 10 से कम 10, 11/10 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 200 गुणे 11/10 गुणे 11/10। 1 2 जीरो है ना, तो ये कट गया। 11 गुणे 11 121, 121 गुणे 2, 2 कम 2 242 हो गया। ये दोस्तों हमारा आ गया मिश्र धन। मिश्र धन इतना आ गया और मूलधन इतना था। चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों मिश्र धन माइनस मूलधन कर देंगे 242। ठीक है, 242 माइनस का 200 घटाने पर आ जाएगा हमारा 42 रुपए। ठीक है, सही आंसर होगा हमारा द विकल्प। अगला प्रश्न है कि हमारा बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है, किस पर देता है आपको बताइए? स्थायी जमा खाते पर देता है। यहाँ पर सा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि ब्याज बचत खाता खोला जा सकता है, इसका आंसर होगा दोस्तों एक नाम से भी, संयुक्त नाम से, अ प्लस ब दोनों से। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि लघु गुणक के अंतर्गत जिन संख्याओं में जब कोई आधार नहीं होता है तो आधार क्या माना जाता है? तो इसको मानते 10। फिर देखिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, 2/1/2% ब्याज की दर से 2000 रुपए स्टॉक का बाजारी मूल्य 95 की दर से होगा, आपको ये बताना है। तो दोस्तों देखिए इसमें करने के कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपए के स्टॉक का जो मूल्य है वो 95 रुपए है, ठीक है, तो 1 रुपए का दोस्तों जो स्टॉक मूल्य होगा वो होगा 95/100। अब दोस्तों हमें निकालना था 2000 रुपए का, ठीक है, तो यहाँ 2000 के स्टॉक का जो मूल्य निकलेगा 95/100 गुणे में होगा हमारा 2000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 20 का गुणा 95 में करिए, कितना होगा? 2 पंजे 10, 2 9 18, 1 19 और 1 जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1900 रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा स विकल्प है, ये करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था, अगर कुछ और इसमें बदलाव करना होगा क्वेश्चन भी, वो हम आपको बता भी देंगे। अगला प्रश्न आता है कि 100 रुपए का एक स्टॉक 125 के भाव में बिकता है। 100 रुपए की जो चीज है दोस्तों वो कितने रुपए में बिक रही है? 125 रुपए में, ठीक है, तो वास्तविक ब्याज की दर आपको बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग को ये क्वेश्चन करना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट करेंगे, इसका उत्तर दोस्तों हम आपको अलग से वीडियो बनाकर देंगे। एक दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बहुत से बच्चे वीडियो को देखते नहीं है और कुछ बच्चे वीडियो देख लेते तो कमेंट नहीं करते, तो इसी बहाने वो कमेंट करेंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि यदि ए बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी बताना है, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। देखिए ए में क्या दिख रहा है? ए बी सी डी, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर ए दिख रहा है ए, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो मान आ जाएगा क्या आ जाएगा? हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, हमारा सही आंसर होगा सा विकल्प। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ए का मान दिया गया, बी का मान दिया गया, बी में से ए को घटाना है। अब बी में दोस्तों जरा देखिए 3 6 9 12 है, यहाँ पर 3 भी है, यहाँ पर 6 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, 6 हो गया, 9 भी है और 12, 6 और 12। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है बी माइनस ए, तो यहाँ बचेगा 6 और 12, क्योंकि हम बी में से ए को घटा रहे हैं, तो जो यहाँ ए में नहीं होगा वही यहाँ बचेगा। अगला प्रश्न है, -1 और +1 के बीच धन पूर्णांक कौन सा समुच्चय है? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों हमारा कौन सा? रिक्त समुच्चय। अगला प्रश्न देखिए,
समुच्चय ए बी का एक समुच्चय बताइए। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ए बी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। फिर देखिए एक्स ए का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर जो ये चिन्ह बना है इसका मतलब होता है एक्स समुच्चय ए का एक अवयव है, ठीक है, यहाँ पर सविकल्प करेक्ट आंसर। फिर देखिए समुच्चय 1 2 3 के उप समुच्चयों की कुल संख्या होगी। उप समुच्चय दोस्तों क्या क्या होंगे पहले देखिए बताइए। एक हो जाएगा 5, फिर होगा हमारा 1, फिर दोस्त हमारा हो जाएगा 2, हो जाएगा 3, और उसके बाद दोस्तों देखिए 1 और 2 भी हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 2 और 3, फिर होगा हमारा 3 और 1, और दोस्तों इसका जो उप समुच्चय ये खुद भी होगा, मतलब 1 2 3। टोटल संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संख्या दोस्त हमारी होगी 8। अगला प्रश्न है यदि ए बराबर दिया गया बी बराबर दिया गया तो ए इंटरसेक्शन बी 3 5 4 6 कोई मैच नहीं कर रहा तो सही आंसर होगा हमारा अविकल्प, ठीक है। अगला प्रश्न आता है गुणनखंड का। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 के गुणनखंड बताइए। हमने क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए 7 एकम 7, और जोड़ने पर दोस्त अगर ये चिन्ह देखिए ये वाला, अगर ये चिन्ह प्लस का है तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एकम 7, 7 एक 8 होता है ना, 7x माइनस का x प्लस का 7, यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 7 बचेगा, माइनस 1 कॉमन होगा, x माइनस 7 बचेगा, x माइनस 7 इधर भी है, दोनों तरफ से दोस्तों हमारा x माइनस 7 कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना है x माइनस 1, तो इसका सही आंसर होगा x माइनस 7 x माइनस 1। ये देखिए सब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 के गुणनखंड आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमने क्या बोला दोस्तों, अभी फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए, 15 गुणे 6, 15 छक्का 90। दोस्त यहाँ पर माइनस के चिन्ह है 15 से पहले, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, यहाँ एक्स का जो भी होगा 1 आना चाहिए, तो 10 गुणे 9 करिए, 10 9 90, 10 में से 9 घटेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं 6x स्क्वायर, लिखिए पहले पूरा लिख लीजिए क्वेश्चन, हाँ, तो 6x स्क्वायर माइनस का दोस्तों 10x प्लस का 9x माइनस का 15, देखिए 10 में से 9 घटेगा, माइनस का 1x बचेगा ना। यहां से दोस्तों हमारा कॉमन क्या होगा ये बताइए आप लोग पहले, तो यहां से हमारा जो कॉमन होगा 2x कॉमन होगा, 2 3 6 x बचेगा माइनस 5, प्लस दोस्त यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे, 3 3 का 9x, 3 5 15, 3x माइनस 5 इधर भी 3x माइनस 5 दोनों तरफ से कॉमन, यहाँ पर बचेगा 2x प्लस का 3, देखते हैं 2x प्लस 3 यहां पर दिख गया, उसके बाद दोस्तों 3x माइनस 5, ये देखिए द विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। तो ऐसे दोस्तों 25 में 25 नंबर नहीं आता, उसके लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन कठिन होंगे, लेकिन कोई भी प्रश्न 1 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है 38 नंबर, 10.5 का स्क्वायर का मान बताइए। इसको आप दोस्तों ऐसे लिखिए 10.0.5 का होल स्क्वायर, ऐसे बनाइए इसको। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, प्लस दोस्तों 10 दूनी 20, ठीक है, 10 दूनी 20, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 10 गुणे 0.5 गुणे 2, तो हो गया 100 प्लस का 0.5, 10 दूनी 20 और 20 पंजे 100, तो यहाँ पर जोड़ने पर आ जाएगा 10.10, 100 में 10 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, 10.225, ठीक है, सही आंसर आएगा 110.25। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए पूरा 105 का आप होल स्क्वायर करेंगे, ज्यादा समय लगेगा, इसमें समय नहीं लगता है लेकिन वीडियो बनाने में आपको लग रहा होगा। अब देखिए इसमें जरा 5.4 एक इधर भी इधर भी इधर भी, इसको एक काम करते हैं 5.4 एक भैया हर जगह से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 4.36 माइनस का 3.23, फिर दोस्तों माइनस का 5.41, ठीक है। यहां पर दोस्तों 4.36 था, ये वाला यहाँ 3.23 था, ठीक है, ये हो गया, और रुकिए दोस्तों यहाँ लास्ट में 1.13 था ना, ये थोड़ी गलती हो गई थी, 1.13। अब दोस्तों 5.41 ये हो गया, 4.36 ये हो गया, अब ये माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 4.36 में से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5.41 इंटू में 0 हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0, ठीक है, द विकल्प करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
भाज्य बराबर दोस्तों क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर सब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन से होंगे, 2 होगा, ठीक है, एक सेकेंड, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। अब प्रथम 5 संख्या दोस्तों क्या है, ये दोस्तों हमारी विषम संख्या है ना, तो विषम संख्याओं के लिए माध्यिका के लिए फार्मूला n+1/2 हुआ पद होता है। तो 5+1 करेंगे बाई 2 हुआ पद, मतलब 6/2 मतलब 3 हुआ पद। तीसरा पद है हमारा 5, माध्यिका होगी हमारी 5.0। अगला प्रश्न देखते हैं कि ये आंकड़े दिए गए, इसकी माध्यिका बतानी है। टोटल संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये दोस्तों विषम संख्या है तो 7+1/2 हुआ पद हो जाएगा। 8/2 मतलब 4वां पद। देखिए 1 2 3 4, 4वां पद 9 है, आंसर आएगा हमारा 9। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताना। चलिए इसको करते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है, इसको जरा जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे में दोस्तों 5 हो जाएगा। 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 15/5 भाग करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पर द विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इसका दोस्तों में बहुलक बताना। बहुलक का मतलब जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा, देखिए पहले 12 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद 10 से 1 बार दिखा, फिर 19 नहीं दिख रहा ज्यादा, 9, ठीक है, ये 12 हमारा सही आंसर होगा। आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में कि 12 से ज्यादा बार कोई और संख्या रिपीट नहीं हुई होगी। फिर देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य में बताना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 + 2 ऐसे जोड़ेंगे, फिर से 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9 10 बटे में दोस्तों क्या होगा, 10 होगा, 10 है ना, इसलिए 2 1 3 3 6 4 10 15, ठीक है, 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55, 55 बटे दोस्तों 10 हो जाएगा, भाग करेंगे 5.5 आएगा, यही आंसर। तो ये हमारा 45 का पहला विकल्प। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 है, उसका माध्य 9 है। दोस्तों प्रेक्षण का संख्या 13 है, माध्य 9 है, तो प्रेक्षणों का जो योगफल आएगा, 13 × 9 कर देंगे, 13 9 है 117। द विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हुए चलें, क्योंकि भैया क्वेश्चन की लाइन लगी है। एक घन का जो हमारा पृष्ठ है 24 वर्ग सेंटीमीटर, तो दोस्तों एक फार्मूला पढ़ा हमने, 6a² = 24 हो जाएगा, a² बराबर आ जाएगा 6 से भाग करेंगे 4, a का मान आ जाएगा √4 बराबर a का मान 2 आ गया। ठीक है, a का मान आ गया, घन का आयतन, तो ये दोस्तों हमारी भुजा आ गई, तो इसका आयतन निकालने के लिए 2 का क्यूब कर देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब ये 8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 47 का पहला। अगला प्रश्न आता है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दी गई दोस्तों, त्रिज्या पता है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है πr²h। पाई दोस्तों वैसे रहने देते हैं, जो त्रिज्या 3 है, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, h का मान दोस्तों 6 हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 6 54, 54 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों लगातार हमारे सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप लोग भी जब पेपर में ऐसी प्रैक्टिस के साथ उतरेंगे ना, तो फिर आपको भी मजा आने वाली है। घन का दोस्तों में आयतन पता है, घन की कोर बतानी है। अब दोस्तों घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है बताइए पहले। घन के आयतन का फार्मूला होता है, आयतन मतलब जो भुजा निकालनी, तो देखिए भुजा बराबर आयतन 27 बराबर a³ हो जाएगा, तो a का मान आ जाएगा √27, तो यहाँ से a का मान हमारा 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि हमारे घन की भुजा दी गई है, घन का पृष्ठ बताना है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों 6a², मतलब दोस्तों 6 इंटू एक जगह 6 का स्क्वायर कर देंगे, 36, 6 × 36 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 6 36, 6 3 18, 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, घन का विकर्ण दिया गया है तो आयतन बताना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर दोस्तों हमें कभी घन का विकर्ण पता होगा, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है √3x बराबर, विकर्ण दिया गया 4 √3, √3 ये √3 से कट गया, x बराबर 4 सेंटीमीटर, ये भुजा आ गई। आयतन बताना है, तो मतलब आयतन के लिए
फार्मूला पता हो जाएगा हमारा 4 का, हो जाएगा क्यूब, हो जाएगा 4 गुड़े 4 गुड़े 4, 4 चौके 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये सब विकल्प। अगला प्रश्न है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है, ऊंचाई पता है, कमरे का आयतन। तो कमरे का आयतन का दोस्तों जो फार्मूला होगा, जो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, मतलब 48 गुड़े 5 कर देंगे, 5 8 40, 5 के 20 4 24 घन मीटर, 240। अगला प्रश्न है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है? सबको पता होगा, 90 अंश। नहीं पता तो याद कर लेना है। आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त का परिमाप बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक सेकेंड दोस्तों। ठीक है, तो हर क्वेश्चन हम लोग फिगर के साथ भी करेंगे। ये हो गया, ठीक है। यहां पर दोस्तों हमारी आर त्रिज्या होगी, ठीक है। अर्धवृत्त, देखिए पहले वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर होता है। हमें अर्धवृत्त का बताना तो हो जाएगा हमारा 2 पाई आर अपॉन में 2 प्लस में 2 से जो आधा और आर बचेगा, ये 2 आर ये रहेगा। यहाँ से 2 से 2 कटेगा, यहाँ से आर कामन लेंगे, पाई प्लस 2 बचेगा। ठीक है, ये आंसर आर पाई प्लस 2, द विकल्प करेक्ट आंसर। तो देखिए जब आप इतनी फास्ट सोल्यूशन करेंगे ना, तब फिर देखिए पेपर में मजा आएगी। किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर, तो भैया वृत्त की त्रिज्या आधी होती है व्यास की, 6/2 करेंगे, 2 3 6 सेंटीमीटर, 3 आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी करके दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्त यहां पर ऐसा होगा, ये दोस्तों हमारी त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। हमें ये दोस्तों दूरी अब आपको बतानी है। ठीक है, तो 2 से एक दूरी हमारी 4 हो जाएगी। देखिए तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर 2 से ये दूरी हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16, ये अंडर रूट में आ जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा अंडर रूट 25, आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा। उसके बाद आज का अगला प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों देखिए लिखा लॉग, ये देखिए ऐसे लिखा था क्वेश्चन, लॉग 10 बेस में ऐसे है पावर 4, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा, लॉग 10 ऐसे ये दोस्तों लॉग 10 10 ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1 बराबर आंसर आएगा 4। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया है, तो तार की दोस्तों में लंबाई बतानी है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर आएगा वो 120 सेंटीमीटर आएगा। ये आप लोग करके बताएंगे कैसे है। देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए भी देंगे एज ए होमवर्क, ठीक है। नहीं तो बहुत से बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे, फिर कहेंगे सर हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो थोड़ी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, नहीं आएगा कमेंट करेंगे, उसके बाद इसका भी सोल्यूशन अलग से आएगा। अगला प्रश्न, 4x स्क्वायर प्लस 12xy में क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों विकल्प से ही इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। देखिए 4x स्क्वायर है ना, ये 12xy, इसको दोस्तों लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस दोस्तों इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x। ठीक है, अब क्या बच रहा है दोस्तों यहाँ पर 2 दूनी 4x, मतलब यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई के लिए बच रहा है 3y। तो यहाँ पर दोस्तों 3y को होल स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, मतलब 3y कैसे स्क्वायर लिख लेंगे, तो हो जाएगा 9y स्क्वायर। तो क्या जोड़े के पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सिंपल सा आंसर आएगा 9y स्क्वायर। ठीक है, हमारा दोस्तों ये वाला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। देखिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखना है, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो। ए भुजा वाले सम बाहु त्रिभुज के परिग्रत वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा बताइए। ये होगा दोस्तों 1/3 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, यदि दोस्तों 4 प्रेक्षणों का माध्य हमारा 20 है और जब प्रत्येक प्रेक्षण में सी को जोड़ दिया जाता है तब माध्य 22 हो जाता है, सी का मान बताना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 प्रेक्षण मान लेते दोस्तों हमारे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 है, बटे में 4 हो जाएगा, इसका माध्य दिया गया दोस्तों 20। तो यहाँ से हम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का मान निकालेंगे, तो 20 गुणे 4 80 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों बोला गया जब प्रत्येक में हम सी को जोड़ देते हैं, मतलब x1 में भी हम सी को जोड़ेंगे, फिर x2 में भी हम सी को जोड़ देते हैं, फिर दोस्तों x3 में भी सी को जोड़ देते हैं, x4 में भी सी को जोड़ देते हैं।
तो दोस्तों बटे में 4 रहेगा हमारा फिर से, और हमारा दोस्तों नया माध्य 22 हो जाता है 22। तो दोस्तों यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, पहले कितना हो जाएगा 22 चौके 88, मतलब इसको लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, c 4 बार है तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4c बराबर दोस्तों हो जाएगा 88। अब जरा देखिए x1 x2 x3 x4 की जो वैल्यू यहाँ पर है 80 है ना, यहाँ पर रखेंगे 80 प्लस का हो जाएगा 4c बराबर 88। या दोस्तों हमारा 4c बराबर हो जाएगा 88 में से 80 घटेगा 8 आएगा, c बराबर हो जाएगा 8/4, तो c का मान आ जाएगा 2। ठीक है, 61 का हमारा ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको फंसा सकते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है तो इन संख्याओं का योग। सिंपल था, क्या करेंगे 20 गुणे 12, 12 दूनी 24, 240, आप विकल्प करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आता है हमारा कि a-1 a+5 a+11 a+17 का समांतर माध्य 10 है तो a का मान कितनी टोटल संख्या 1 2 3 4, तो लिखेंगे यहाँ पर a-1 प्लस में दोस्तों a+5, फिर हमारा आ रहा है a प्लस में 11, फिर प्लस में a+17 बटे में दोस्तों हमारा 4 आ जाएगा बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा 10। a कितनी बार है 4 बार है तो हो जाएगा 4a। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग 17 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, 5 33, 33 में से एक गया 32, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस का 32 अपॉन में 4 बराबर 10। 10 का दोस्तों मल्टीप्लाई इधर 4 से करेंगे तो हो जाएगा 40 ना, तो 4a प्लस 32 बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 4a बराबर 40 में से 32 घटेगा 8 बचेगा, a बराबर आ जाएगा 8/4, 4 दूनी 8, तो सही आंसर दोस्तों हमारा a का मान 2 आ जाएगा ना। तो कौन सा सही होगा यहाँ पर +2, सब विकल्प करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की माप 12 है, तो बाएं बिंदु से दोस्तों वृत्त के केंद्र की माप होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। अभी दोस्तों हमने एक ऐसा ही प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एक वृत्त होगा, यहाँ पर जो त्रिज्या दी गई है, ठीक है, बाएं बिंदु से दोस्तों कोई रेखा खींची जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारा हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 144 अंडर रूट का, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 169, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा ब विकल्प 13 सेंटीमीटर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पर 65 नंबर, जरा देखते हैं। 30 120 90 300 समान अनुपात में नहीं है क्योंकि, देखिए दोस्तों जो बाएं पदों का गुणनफल है मध्य पदों का गुणनफल के बराबर नहीं है, सही आंसर हमारा ब विकल्प होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है ए ओ बी 80 अंश, ये कोण 80 अंश है, तो दोस्तों ये कोण कितना हो जाएगा, इसको हम 360 में से 80 घटाएंगे, आ जाएगा 280 अंश। ठीक है, जब ये 280 अंश आ जाएगा दोस्तों तो ये वाला कोण हो जाएगा हमारा 140 अंश, यहाँ पर 140 होना चाहिए विकल्प में, ये सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में से सत्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पर पी क्यू लिखा है, ये वृत्त का व्यास है, बिल्कुल गलत है, हमें सही चीज बताना है। रेखा सी डी दोस्तों वृत्त की छेदिका है, एकदम करेक्ट, सी और डी देखिए वृत्त को छेद रहे। अगला प्रश्न आता है 2000 रुपए का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताइए। 2016 में पूछा गया प्रश्न भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों पीआरटी, मतलब जो हमने फार्मूला बताया था पीआरटी, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, हो जाएगा 2000 गुणे आर की जगह 5, टी की जगह 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 20 पंजे 100 गुणे 200 हो जाएगा 200 रुपए, सब विकल्प करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 5 की घाते 6 बराबर 15 625 का लघु गणकीय रूप होगा, इसको करके देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ लॉग रखेंगे तो सबसे पहले लॉग के साथ ये आएगा, लिखेंगे हम लोग लॉग 15625 और ये 5 बेस में आ जाएगा 6 आगे, ऐसे हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही दोस्तों हमारा आ विकल्प। अगला प्रश्न है ये समानुपात वाला, देखिए जो मध्य का गुणनफल और बाय का गुणनफल, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 16x बराबर हो जाएगा 88 64, ठीक है 64 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से 16 कम 16, 16 चौके 64, तो x का मान आ जाएगा हमारा 4।
अगला प्रश्न 71 नंबर, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। अगला प्रश्न आता है 5xy 4xz 5xq का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, इसको मिटाते हैं पहले। अब दोस्तों देखिए इस प्रश्न को पहले लिखते हैं हम लोग, 5xy प्लस का 4xz प्लस का दोस्तों 5xq, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 5y प्लस का 4z प्लस का दोस्तों 5q। ठीक है, उभयनिष्ठ जो भी हमारा होगा गुणनखंड ये x होगा। अगला प्रश्न आता है कि किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं। देखिए दोस्तों जो घनाभ में शीर्ष होते हैं उनकी संख्या होती है 8। ठीक है, एक बात और आपको बता दें, घन में जरा लिख लीजिएगा, घन में दोस्तों 8 शीर्ष होते हैं और फलक की संख्या जो घन में होती है वो होती है 6 और कोरों की संख्या दोस्तों जो होती है वो होती है 12। अगला प्रश्न है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या। 3/5 का मतलब दोस्तों 5 से भाग करेंगे, दशमलव आ गया 0.6, 5 अंक 30। अब 10 से भाग करेंगे दोस्तों, यहाँ 0.4 है, ये माइनस में 0.4 है, भाग करेंगे 0.6 है, ये आएगा 0.7। बड़ी संख्या यही होगी ना, 0.6 से बड़ी संख्या क्या है 0.7, 0.7। अगला प्रश्न आता है, ये दोस्तों यहाँ पर भाग का चिन्ह था, लिखा है कि x⁻6 अपॉन x⁻7। ये दोस्तों हो जाएगा x⁻6 प्लस में 7 आएगा x⁻1। सब विकल्प करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है x² - 4 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर का न्यूनतम परिमेय मान होगा। इसको दोस्तों लिख सकते हैं x², 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अपॉन में x+2 का होल स्क्वायर। ये हो गया a² माने b², तो मतलब a प्लस बी a माइनस बी अपॉन में दोस्तों x+2 का होल स्क्वायर। एक दोस्तों ये कट जाएगा, बचेगा कितना x-2 अपॉन x+2। यहाँ पर ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन में कोरों की संख्या। दोस्तों घन में जो कोरों की संख्या होती है उसकी ये घन की कोर की लंबाई पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसका आंसर सीधा सा 12 आएगा, भी हमने आपको बताया था। अगला दोस्तों प्रश्न है लॉग बेस में 13 169 ऐसे लिखा है। इसके दोस्तों देखिए लॉग लिख सकते हैं 13, 169 का दोस्तों रुकिए लिखिए एक मिनट, 169 को हम लिख सकते हैं 13 के स्क्वायर ना, तो यहाँ पर ऐसे होगा लॉग 13 हो जाएगा 13 का स्क्वायर। ये दोस्तों 2 आगे आ जाएगा तो 2 लॉग 13 बेस में 13। ये दोस्तों जो 13 ये जब कभी सेम हो जाएगा तो इसका मान हमेशा 1 होगा, तो 2 × 1 मतलब आंसर 2 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है तो इसका मान हमेशा होता है 90 अंश। सब विकल्प करेक्ट आंसर होगा, इसको टिक करेंगे। तो दोस्तों जिन बच्चों ने आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद आप पार्ट 2 में अति लघुत्तरी, पार्ट 3 में लघुत्तरी प्रश्न जरूर देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सके, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगर दोस्तों जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और आप लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर लिख लीजिए 8738079216 8738079216। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हुई है उससे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस